IQ का येस कंपोज योर ड्रीम। दोस्तों, क्विक एस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी मैपिंग की क्लास कर रहे हैं। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी मैपिंग की क्लास के अंतर्गत हम उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका दोनों, देखना, उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका दोनों महाद्वीपों की नदियों को हम लोग एक साथ करेंगे, जो सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। यूपीपीसीएस में खास करके ऐसे क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, खास करके मैपिंग से। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। कहीं कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके जरूर पूछिएगा, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे, नदी है मिसिसिपी नदी। मिसिसिपी याद रखिएगा उत्तरी अमेरिका की सबसे महत्वपूर्ण नदी है, अमेरिका की सबसे बहुत महत्वपूर्ण नदी है, जो अमेरिका के बिल्कुल मध्य से बहती है। आप देख सकते हैं इसका अपवाह क्षेत्र, कितना बड़ा अपवाह क्षेत्र है किस जो है मिसिसिपी नदी का। ठीक है, और मिसिसिपी नदी कहाँ गिरती है? गल्फ ऑफ मैक्सिको में, और गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम बदल के हो गया है गल्फ ऑफ अमेरिका। अगर क्वेश्चन आ जाए कि जो है वर्तमान में, अगर क्वेश्चन करंट अफेयर से जोड़ के पूछा जाए कि मिसिसिपी नदी कहाँ गिरती है, ये बात याद रखिएगा, ये कहाँ गिरती है तो याद रखना ये गल्फ ऑफ अमेरिका में गिरती है। अब मैक्सिको का नाम गल्फ ऑफ अमेरिका हो गया है। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण नदी है, इसके बारे में अच्छे से हमें एक एक करके जानना है। ठीक है, और याद दे सकते हैं कौन कौन से शहर इस नदी के किनारे स्थित हैं, ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। याद रखिएगा, ये भी नदी जो है डेल्टा बनाती है, तो याद रखना इसका जो डेल्टा है वो पक्षी के पंख के आकार का डेल्टा बनता है। ये भी क्वेश्चन यूपीपीसीएस में पूछा गया है, आईएएस में पूछा गया है, तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। वो मिसिसिपी नदी का ही डेल्टा पक्षी के आकार बनता है। आप डेल्टा को एक बार जरा देख सकते हैं, आप देख सकते हैं बिल्कुल पक्षी के पंजे के आकार का डेल्टा बना हुआ है। इसी डेल्टा को जो है क्वेश्चन पूछा गया था कि किस नदी का ये डेल्टा इस तरह का बनता है। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। इसके बारे में अगर बात करते हैं तो मिसिसिपी नदी उत्तरी जो है मिनेसोटा में जो है, ये क्या कहते हैं, इटास्का झील से बहने वाली एक छोटी सी नदी के रूप में शुरू होती है। मिसिसिपी नदी 33 राज्यों को बहाती है। देखना, 33 राज्यों से बहती है नदी, कौन सी? मिसिसिपी, अमेरिका में। ठीक है, और इसका जल क्षेत्र देश के आधे हिस्से को कवर करता है, जैसा भी अभी आपको मैंने दिखाया है। ठीक है, कनाडा की सीमा से निकलकर यह नदी दक्षिण की ओर बहती हुई मैक्सिको की खाड़ी में, नहीं, अब इसका नाम क्या पड़ जाएगा? अमेरिका की खाड़ी। ठीक है, अब इसको अमेरिका की खाड़ी कहेंगे, लेकिन मैंने यहाँ जानबूझकर मैक्सिको की खाड़ी लिखा था कि जिससे हम आपको बता सकें कि इसका नाम क्या हो गया, अब अमेरिका की खाड़ी हो चुका है। ठीक है, में अपना जल गिराती है। सेंट लुई या इसके अलावा आपका मैसेज, आपका न्यू ऑरलियंस, इसके तट पर स्थित प्रमुख नगर है। ये क्वेश्चन भी कई बार आ चुका है। सेंट लुई के बारे में 2 बार क्वेश्चन आया हुआ है आईएएस के पेपर में। ठीक है, इसकी सबसे महत्वपूर्ण नदी याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण नदी है इसकी, है मिसौरी। इसको इसलिए कहा ही जाता है मिसिसिपी मिसौरी का डेल्टा कहते हैं। ठीक है, मिसिसिपी मिसौरी का बेसिन कहा जाता है। तो मिसौरी नदी याद रखिएगा, इसकी सबसे महत्वपूर्ण नदी है। रेड इसकी सबसे महत्वपूर्ण नदी है। ये भी याद रखिएगा, रेड नाम की 2 नदियां हैं, एक आपका अमेरिका में बहती है, ठीक है, और एक नदी आपकी वियतनाम में बहती है। ये भी याद रखिएगा, वियतनाम में भी एक नदी बहती है, उसका नाम है रेड। ये भी याद रखिएगा। इसके अलावा आपका याद रखिएगा और आपका टेनेसी, और टेनेसी नदी पे जो बांध बनाया गया था, इसी बांध की नकल करके हमारे यहाँ दामोदर नदी पर बांध बनाया गया है। ये भी याद रखिएगा, वो टेनेसी नदी की नकल करके ही बनाया गया था दामोदर पर बांध, क्योंकि टेनेसी पे भी बहुत ज्यादा बाढ़ आती थी। तो याद रखिएगा, टेनेसी हो, चाहे आपका मिसौरी हो, चाहे रेड हो, ये सब मिसिसिपी की सहायक नदी है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको अच्छे से याद रखना, क्वेश्चन अगर आए तो गलत ना होने पाए। यह नदी अपने जो है पक्षीवाद डेल्टा के लिए जानी जाती है। पक्षी जो है याद रखिएगा, पक्षी के जो है पैर के आकार का डेल्टा बनता है। जैसे पक्षी का पैर देखेंगे तो इसी तरह के पैर होते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही जो है पैर के आकार का डेल्टा बनाता है कौन? तो देखना, मिसिसिपी नदी बनाती है। कहां पर? गल्फ ऑफ अमेरिका में, जिसे गल्फ ऑफ मैक्सिको कहते थे। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको अच्छे से याद रखिएगा, अगर ये क्वेश्चन आए तो गलत ना होने पाए। ठीक है, इसके अलावा की और आपको यही बता देता हूं मैं, मिसिसिपी नदी याद रखिएगा, ये जहां बहती है इस पूरे क्षेत्र को याद रखना प्रेरी घास का मैदान कहते हैं। ये भी याद रखना, प्रेरी घास का मैदान इसी क्षेत्र को कहते हैं। और यहीं पर नदी आपका एक यहाँ पर पर्वत है, उसका नाम है रॉकी पर्वत, और रॉकी पर्वत से एक जो है क्या कहते हैं गर्म हवा उतरती है, उसका नाम है चिनूक। तो चिनूक हवा यहीं से गर्म उतरती है रॉकी से, और आकर के इस पूरे क्षेत्र को क्या करती है, तो इस पूरे क्षेत्र को जो है बर्फ से ढका होता है, बर्फ को पिघला देती है, और इसीलिए इसको जो है चिनूक को जो है क्या कहते हैं, हिमभच्छी हवा भी कहते हैं, क्योंकि गर्म होती है, जब पिघला देती है तो याद रखना यहाँ की पूरी बर्फ पिघल करके और मिसिसिपी नदी में बाढ़ उत्पन्न कर देती है, और नदी आकर के ये पूरा जल अपना कहाँ गिराती है? गल्फ ऑफ अमेरिका में। तो वहाँ बहुत ज्यादा बाढ़ आ जाती है इसी वजह से, क्योंकि चिनूक जो है तेजी से क्या करती है, जो है आपका
क्या कहते हैं, बर्फ को तेजी से पिघला देती है। तो प्रेरी घास का मैदान इसी क्षेत्र में है जो शीतोष्ण घास का मैदान है, ये भी याद रखना, ये भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला आपका है मिसौरी नदी। याद रखना, मिसिसिपी की सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है, मिसौरी नदी है। ठीक है, लिखा है यह आपका जो है मोटाना राज्य के दक्षिणी रॉकी पर्वत से निकल करके सेंट लुई के पास यह मिसिसिपी नदी में मिल जाती है। तो सेंट लुई एक शहर है, उसी के पास मिसिसिपी नदी किससे मिलती है, तो जो है मिसौरी नदी किससे मिलती है, तो मिसिसिपी नदी से मिलती है। यह नदी मिसिसिपी के साथ मिलकर विश्व का सबसे बड़ा नदी तंत्र बनाती है। कंसास शहर इसके तट पर तथा सेंट लुइस शहर इसके संगम पर स्थित है। तो जहां मिसिसिपी मिसौरी मिलती है, आपका सेंट उस शहर का नाम क्या है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सेंट लुइस शहर है। जहां पे आप याद रखिएगा, जहां पे मिसिसिपी और मिसौरी आपस में मिलते हैं वो सेंट लुई है। और याद रखना जो है कंसास शहर आपका जो है किस पर है, तो मिसौरी पर स्थित है, ये भी याद रखना, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, आप इसको जरूर याद रखिएगा कि मिसिसिपी मिसौरी आपस में जहां मिलती है उस शहर का नाम क्या है। ठीक है, क्योंकि अगर ऐसे क्वेश्चन आता है तो गलत होने का चांस ज्यादा होता है। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नदी आपका है मैकेंजी नदी। याद रखना, मैकेंजी नदी के बारे में याद रखना, बहुत महत्वपूर्ण है। ये नदी बहती है कनाडा में। ठीक है, आप देख सकते हैं नदी का, लेकिन ये भी याद रखिएगा, ये नदी कनाडा में बहती है और आर्कटिक महासागर में गिरती है उत्तर की ओर बहते हुए। लेकिन उससे पहले ये याद रखिएगा, मैकेंजी नाम से कनाडा में 4 चीजें हैं। क्या क्या, एक मैकेंजी नदी है, एक मैकेंजी पर्वत है, ये भी याद रखिएगा, पूछा जाए मैकेंजी पर्वतमाला कहाँ है, तो ये भी याद रखिएगा, ये भी कनाडा में ही है। ठीक है, दूसरा मैकेंजी पठार कहाँ है, ये भी कनाडा में है। और मैकेंजी की खाड़ी कहाँ है, ये भी कनाडा में है, ये आपका मैकेंजी खाड़ी यहाँ पर है। ठीक है, तो मैकेंजी के नाम पे 4 चीजें हैं, तो आप इसको याद रखिएगा, अगर ये क्वेश्चन आए तो गलत ना होने पाए आप लोगों का। ठीक है, बढ़ते हैं। लिखा है आपका, यह कनाडा के उत्तरी पश्चिमी प्रांत में स्थित ग्रेट स्लेव झील से निकलती है। कहाँ निकलती है, ग्रेट स्लेव झील से निकलती है। ठीक है, ब्यूफोर्ट सागर में गिरने वाली यह नदी जो मैकेंजी पर्वत के समानांतर प्रवाहित होती है। तो याद रखना, मैकेंजी पर्वत यहीं पर है, उसी के समानांतर ये प्रवाहित होती हुई बहती है। तो पहले पर्वत है, फिर पठार है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, आगे लिखा है, यह उत्तरी अमेरिका की दूसरी सबसे लंबी नदी है। तो सबसे लंबी नदी कौन है उत्तरी अमेरिका की, मिसिसिपी है। ठीक है, और याद रखना 1789 में जो है अलेक्जेंडर मैकेंजी ने इस नदी की खोज की थी, इसलिए इसका नाम पड़ गया मैकेंजी नदी पड़ गया है। ये भी याद रखिएगा, ये भी बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसके बारे में ये बहुत महत्वपूर्ण चीज मैंने बताया है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप लोग गलती बिल्कुल मत करिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला आपका है कोलंबिया नदी। कोलंबिया नदी याद रखिएगा, आप देख सकते हैं कोलंबिया नदी, यह अमेरिका के और कनाडा में दोनों में बहती है। और याद रखना, यह उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी क्षेत्र में बहती है और आपका जो है प्रशांत महासागर में अपना जल गिराती है। ठीक है, लिखा है आपका, यह संयुक्त राज्य अमेरिका की जो है ब्रिटिश कोलंबिया राज्य से निकल के, याद रखना जो है अमेरिका में एक राज्य है ब्रिटिश कोलंबिया, तो ब्रिटिश कोलंबिया राज्य से निकल करके यह उत्तर पश्चिम की ओर बहती हुई यह नदी अपना जल प्रशांत महासागर में गिराती है। प्रसिद्ध नगर पोर्टलैंड इस नदी के तट पर अवस्थित है। गहरी गार्ज बनाने वाली हुई यह नदी जो है क्या कहते हैं, कास्केड पर्वतमाला की ओर जो है पार करती है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, ये है कि इस नदी पर बहुत महत्वपूर्ण एक गार्ज बना है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। याद रखिएगा, आगे लिखा है, स्नेक नदी इसकी जो है प्रमुख सहायक नदी है और आर्थिक महत्व वाली इस नदी पर जो है जो क्या कहते हैं ग्रैंड कुली और आपका वान बिले बांध स्थित है। ये क्वेश्चन 2 बार आईएएस में आया हुआ है, एक बार यूपीपीसीएस में पूछा गया है। ग्रैंड कुली बांध किस नदी पर है, तो कोलंबिया पर है। और याद ना वो जो है वान बिले बांध भी इसी पर है, ये भी याद रखिएगा, ये दोनों बांध क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो आप लोग गलती बिल्कुल मत करिएगा। आगे लिखा है, नदी है आपका कोलोराडो नदी। कोलोराडो नदी बहुत महत्वपूर्ण नदी है, तो याद रखना ये अमेरिका में बहती है, ये भी अमेरिका के पश्चिमी क्षेत्र में बहती है और प्रशांत महासागर में अपना जल गिराती है। तो लिखा है, रॉकी पर्वत से निकल करके कोलोराडो नदी नेवादा और आपका जो है एरिजोना राज्य से बहती हुई यह नदी कैलिफोर्निया की खाड़ी में अपना जल गिराती है। तो कैलिफोर्निया की खाड़ी में जल गिराती है कौन सी नदी, याद रखना ये बहुत महत्वपूर्ण नदी है। ठीक है, कोलोराडो नदी। ठीक है, याद रखना कोलोराडो नदी पर ये बहुत महत्वपूर्ण नदी है। इस नदी पर एक बहुत बड़ा गार्ज बना है, आप इसका जो है देख सकते हैं गार्ज है। तो याद रखना विश्व का जो सबसे बड़ा गार्ज है, इसे हम ग्रैंड कैनियन कहते हैं, वो इसी नदी पर स्थित है अमेरिका में। आप देख सकते हैं ये जो पर्वत है, पर्वत के बीच में नदी आप देख सकते हैं,
एक समय था नदी यहाँ बहती थी, उस नदी ने इस पूरे क्षेत्र को काट के नदी अब आज नीचे बह रही है, इतनी नीचे बह रही जा करके। तो ये जो बन रहा है, जो पर्वतों के बीच में जो आपका ये घाटी बनी है, इसी को गार्ज कहा जाता है, याद रखिएगा। तो हमारे देश में भी सिंधु नदी, सतलज नदी, आपका जो है ब्रह्मपुत्र नदी, ये सब गार्ज बनाती हैं, वैसे यहाँ भी गार्ज बना है। ये दुनिया का सबसे बड़ा गार्ज है, जो याद रखना कोलोराडो नदी पर स्थित है। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, आप इसको अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। एरिजोना और नेवादा की सीमा पर इस नदी पर जो है आपका हुबर याद रखना डैम स्थित है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये भी याद रखिएगा, जो विश्व के सबसे अधिक ऊंचे बांधों में से एक है। कोलोराडो नदी की जो है याद रखना इंपीरियल घाटी कपास उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ये क्वेश्चन पीसीएस में 4 बार पूछा गया यूपी में, और याद रखना आईएएस में कम से कम 5 बार ये क्वेश्चन आया है अलग अलग समय में, कि याद रखना ये पूछा गया है इंपीरियल घाटी किसके लिए फेमस है, तो याद रखना कपास उत्पादन के लिए फेमस है। और याद रखना कहाँ पर है, अमेरिका में कोलोराडो नदी पर स्थित है, ये भी याद रखेगा। इसी घाटी को इंपीरियल घाटी भी कहा जाता है, जहाँ कपास उत्पादन होता है। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका है पोटो, याद रखना पोटो जो है मैक नदी, पोटोमैक नदी याद रखिएगा। यह संयुक्त राज्य अमेरिका की यह नदी जो है अपलेशियन पर्वत से निकल करके पूर्व दिशा में, याद रखना ये आपका चेसापीक की खाड़ी में गिरती है, अटलांटिक महासागर में गिरती है। और संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी इसी नदी के तट पर स्थित है। अगर आपसे कोई सिंपल क्वेश्चन पूछा जाए कि जो है वाशिंगटन डीसी किस नदी के तट पर स्थित है, तो याद रखना पोटोमैक नदी पर स्थित है, ये भी है बहुत महत्वपूर्ण नदी है, ठीक है। अगला आपका है जो है सेंट लॉरेंस नदी। सेंट लॉरेंस नदी याद रखिएगा, ये अमेरिका और कनाडा में दोनों बहती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपका लेक इरी है और ओंटेरियो, इससे होकर के बहती हुई नदी आकर के जो है आपका सेंट लॉरेंस की खाड़ी में गिरती है, और इसी पे नियाग्रा जलप्रपात स्थित है, ये भी याद रखिएगा। नियाग्रा जलप्रपात बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखना। ये क्या कहते हैं, ओंटेरियो और इरी की सीमा पर है, और याद रखना किस नदी पर है, सेंट लॉरेंस पर है, ठीक है। लिखा हुआ है यह नदी सुपेरियर झील के पश्चिमी भाग से सेंट लुई के नाम से निकल करके सेंट लॉरेंस की खाड़ी में गिरती है। इसी नदी पर विश्व प्रसिद्ध नियाग्रा जलप्रपात स्थित है, आप देख सकते हैं, ठीक है। ओंटेरियो झील से सेंट लॉरेंस की खाड़ी तक यह कनाडा और अमेरिका की सीमा भी बनाती है। याद रखना, अगर क्वेश्चन आ जाए कि सेंट लॉरेंस नदी या कौन सी नदी ऐसी है जो अमेरिका और कनाडा की सीमा बनाती है, तो सेंट लॉरेंस नदी सीमा बनाती है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। यह उत्तरी अमेरिका का सबसे व्यस्ततम आंतरिक जलमार्ग है, यह भी याद रखिएगा। ये उत्तरी अमेरिका का सबसे व्यस्त जलमार्ग है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और कनाडा का ओटावा शहर इसी के तट पर स्थित है, किसके, सेंट लॉरेंस नदी के तट पर स्थित है ओटावा शहर, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट नदी आपका है रियो ग्रैंडे नदी। ये यूपी पीसीएस में 3 बार क्वेश्चन आया है, आईएएस में 2 बार क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। याद रखना, जो ये नदी ये क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा गया है रियो ग्रैंडे नदी के बारे में। याद रखना, रियो ग्रैंडे नदी ऐसी नदी है जो मैक्सिको और अमेरिका की सीमा बनाती है, ठीक है। और आकर के ये कहाँ गिरती है, गल्फ ऑफ अमेरिका में, जिसका नाम पहले गल्फ ऑफ मैक्सिको था, ठीक है। लिखा है यह उत्तरी अमेरिका के माउंट एल्बर्ट से निकलने वाली एक नदी संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको की सीमा बनाती है। बाढ़ आने पर यह नदी प्रायः अपना रास्ता बदलती रहती है, जिस कारण दोनों देशों के बीच में सीमा विवाद बना रहता है, ठीक है। तो इस नदी को लेकर याद रखिएगा, इस नदी को लेकर के सीमा विवाद भी है, किसके बीच में, मैक्सिको और आपका अमेरिका के बीच में है। और ये विवाद हाल के दिनों में कुछ ज़्यादा हो गया है, जब से ट्रंप वहाँ के राष्ट्रपति बने हैं, ठीक है। याद रखना, यह नदी मैक्सिको की खाड़ी में गिरती है, जिसे हम गल्फ ऑफ अमेरिका कहते हैं, ठीक है। ये बहुत महत्वपूर्ण नदी है, इसके बारे में हमें अच्छे से याद रखना है, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं और दक्षिण अमेरिका की नदियों को हम देख लेते हैं। तो उत्तरी और दक्षिण अमेरिका की नदियाँ एक साथ आप कर लेंगे, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम बात दक्षिण अमेरिका की नदियों को करेंगे। तो उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका की नदियाँ बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो मैंने पूरे विश्व की नदियों को साथ साथ हम सारी मैपिंग कराएंगे, तो आप लोग जो है बिल्कुल हमारे साथ जुड़े रहिएगा, ठीक है। शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे अमेजन नदी की। याद रखिएगा, अमेजन नदी दुनिया की सबसे जो है बड़ी नदी है और दूसरी सबसे लंबी नदी है। अमेजन नदी का बेसिन याद रखिएगा, ये कई देशों में फैला हुआ है, इसे अमेजन देश भी कहते हैं। तो अमेजन बेसिन कई देशों में फैला हुआ है, इसकी बहुत सारी नदियां बहुत महत्वपूर्ण हैं। और याद रखिएगा, ये अपना जो है ये नदी निकलती कहाँ से है, तो याद रखना यहाँ एंडीज पर्वत से निकलती है और याद रखिएगा अटलांटिक ओशियन में अपना ये जल गिराती है, ठीक है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। और याद रखिएगा, इसके जो आपका ये बेसिन है, इसमें सदाबहार वन पाए जाते हैं और इसमें बोरा नामक जनजाति पाई जाती है, ये भी याद रखिएगा। बोरा के अलावा बहुत सारी जनजातियाँ यहाँ पाई जाती हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए, इसलिए इसको बहुत अच्छे से समझना है, इसको बहुत अच्छे से जानने की कोशिश करनी है, ठीक है।
अब यहाँ देख सकते हैं, ये भी याद रखिएगा, जो अमेजन बेसिन है, याद रखना ये अमेजन बेसिन आप दिख रहा होगा, ये विश्व की सबसे बड़ी और याद रखना और सबसे लंबी जो है, दूसरी सबसे लंबी नदी है। ठीक है, अमेजन बेसिन विश्वोत्तरीखीय सदाबहार वन यहाँ पे पाए जाते हैं और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि इसे विश्व का फेफड़ा कहा जाता है। क्यों? क्योंकि याद रखिएगा अमेजन जंगल में हमें जो है 20% ऑक्सीजन, याद रखना पूरी दुनिया में 100% ऑक्सीजन उत्पन्न होता है, तो उसका 20% अकेले ऑक्सीजन कहाँ उत्पन्न होता है? अमेजन बेसिन में होता है। इसीलिए इसे विश्व की धरती का मतलब धरती का फेफड़ा कहा जाता है। ठीक है, इसे विश्व की धरती का क्या कहते हैं? फेफड़ा कहते हैं। किसको? अमेजन बेसिन को। ये हमें बहुत अच्छे से याद रखना होगा, ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, याद रखिएगा, अमेजन बेसिन जिन देशों में फैला हुआ है उसे हम अमेजन देश कहते हैं। तो अमेजन बेसिन जिन 9 देशों में फैला हुआ है उसी को हम अमेजन देश कहते हैं। तो ये भी कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि अमेजन देश कौन है कौन नहीं है। तो जहाँ पर अमेजन नदी का पूरा अपवाह तंत्र फैला हुआ है इसी को अमेजन बेसिन कहते हैं। अब अमेजन बेसिन में कौन कौन देश आते हैं? सबसे बड़ा देश आपका है, याद रखिएगा, जो सबसे बड़ा देश आपका है ब्राजील है, फिर आपका बोलीविया, पेरू, इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला जो है, गयाना, सूरीनाम और आपका फ्रेंच गुयाना, ये सब देश जो है इन्हें हम अमेजन बेसिन के देश कहते हैं, अमेजन देश कहते हैं। इनको आप अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, याद रखिएगा, यह विश्व की नील नदी के पश्चात दूसरी सबसे लंबी नदी है। तो सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील है, और दूसरी कौन सी है? अमेजन है। विश्व में यह सबसे अधिक जल प्रवाह इसी नदी के द्वारा होता है, इसलिए सबसे बड़ी नदी भी है अपवाह तंत्र के मामले में, अपवाह के मामले में। ठीक है, एंडीज पर्वत से यह नदी निकल करके नदी पेरू, कोलंबिया और ब्राजील के अधिकतर भाग में जल प्रवाह करती हुई अपना जल अटलांटिक महासागर में गिराती है। याद रखिएगा, नदी कहाँ से निकलती है और कहाँ गिरती है, क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, तो आप इस पर गौर हमेशा करेंगे। इसकी मुख्य सहायक नदियों में नापो, जो याद रखना, इसके अलावा जापुरा, निग्रो, जो आपका मदिरा, तापा, जोग और आपका जीगू प्रमुख नदियां हैं। ये इसकी सहायक नदियां हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। याद रखिएगा, एक आपका है मराजो द्वीप, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा नदी द्वीप है। अब आपको पता होगा कि नदी द्वीप सबसे बड़ा कौन सा है? ब्रह्मपुत्र नदी पर। यह भी बीपीएससी में क्वेश्चन भी आया था। ब्रह्मपुत्र नदी पर सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? माजुली द्वीप है। ठीक है, लेकिन अगर माजुली द्वीप दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है तो याद रखना नदी द्वीप दूसरा दुनिया का सबसे बड़ा कौन सा है? तो याद रखना मराजो द्वीप है, जो अमेजन नदी पर स्थित है। ये भी याद रखना, अमेजन नदी पर कहाँ पर है? ब्राजील में है। ये भी याद रखिएगा, जो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा नदी द्वीप है मराजो द्वीप है। आप ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो पहला अगर माजुली है तो दूसरा ये है। तो हो सकता है कि एग्जामिनर का ध्यान अब यहाँ से हट के अगर यहाँ चला जाए तब क्या करेंगे? तो आप इसको अच्छे से देखे रहेंगे तो आपको ये याद हो जाएगा। ठीक है, आगे नदी है साओ फ्रांसिस्को नदी है। साओ फ्रांसिस्को नदी याद रखना, ये आपका क्या कहते हैं, दक्षिण अमेरिका में ब्राजील में बहती है। आप इसको देख सकते हैं, ब्राजील में बहने वाली नदी है, बहुत महत्वपूर्ण नदी है। ठीक है, याद रखिएगा, ब्राजील की यह नदी को जो है, जो बेलो होरिजोंटे के दक्षिणी जो है ब्राजीलियन उच्च भूमि के जो है मिनास रे जो है गेरास के निकल करके उत्तर दिशा में बहती हुई पूर्व की ओर मुड़ करके दक्षिण अटलांटिक महासागर में जो है ये मसीलों के पास नदी गिरती है, तो अटलांटिक महासागर में गिरती है। ठीक है, अगला है आपका है पराना नदी। याद रखना, पराना नदी बहुत महत्वपूर्ण नदी है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। ये भी दक्षिण अमेरिका की प्रमुख नदी है। तो इसे याद रखना, इसे आल्टो पराना भी कहा जाता है। यह ब्राजील उच्च भूमि के दक्षिणी भाग से निकलकर ब्राजील और पैराग्वे, तो ब्राजील और पैराग्वे की सीमा ये नदी बनाती है। ठीक है, इसके अलावा ये पैराग्वे और अर्जेंटीना की सीमा भी बनाती है। तो अर्जेंटीना और पैराग्वे की भी सीमा भी ये नदी बनाती हुई बहती हुई रियो डी ला प्लांटा की खाड़ी में गिरती है। तो याद रखना, रियो डी ला प्लांटा की खाड़ी यहाँ पर है और नदी उसी में गिरती है। इसके किनारे पराना नगर जो अब अर्जेंटीना में स्थित है। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नदी है पैराग्वे नदी। तो पराना और पैराग्वे इस नदियाँ बहुत महत्वपूर्ण है दक्षिण अमेरिका की। लिखा है आपका जो है, इसके बारे में देख लीजिएगा, लिखा हुआ है पराना की दक्षिणवर्ती सहायक नदी जो ब्राजील के उच्च भूमि जो है आपका क्या कहते हैं मांटो ग्रासो से निकल करके पैराग्वे में प्रवाहित होती है। पैराग्वे अर्जेंटीना सीमा पर पराना नदी से मिल जाती है। तो याद रखना, जो आपका पैराग्वे नदी है ये पराना से मिल जाती है और आकर के ये रियो डी ला प्लांटा की खाड़ी में ये नदी गिरती है। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है बार बार। इसे जो है याद रखेगा, यह जो है कंसेप्शन नगर पर का नौगम्य है या ब्राजील और पैराग्वे की प्राकृतिक सीमा भी बनाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये नदी आपका है उरुग्वे नदी। उरुग्वे देश भी है और उरुग्वे नदी भी है। ठीक है, उरुग्वे नदी आप देख सकते हैं ये है। ठीक है,
इसके बारे में क्या है, यह नदी ब्राजील के दक्षिणी भाग से निकल करके ब्राजील, अर्जेंटीना तथा उरुग्वे अर्जेंटीना की सीमा बनाती है। क्वेश्चन आईएएस में 2 बार क्वेश्चन आया हुआ है और यूपीपीसीएस में 3-4 बार आ चुका है। ठीक है। और रियो डी ला प्लांटा की खाड़ी में नदी क्या होती है, अपना जल गिराती है। पराना, पैराग्वे और उरुग्वे नदियों को सम्मिलित रूप से ला प्लांटा कहा जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा कि पूछा जाएगा ला प्लांटा नदी किन नदियों के मिलने से बनता है, तो याद रखना पराना, पैराग्वे और उरुग्वे जब 3 नदियां आपस में मिल जाती हैं तो उससे उस नदी को क्या कहते हैं, ला प्लांटा कहते हैं। यहीं पर ला प्लांटा नदी आके बह करके आपका अटलांटिक ओशियन में गिरती है, तो 3 नदियों के मिलने से इसको ला प्लांटा कहते हैं। ये भी बहुत महत्वपूर्ण नदी है, इसको अच्छे से याद रखिएगा, अगर एक क्वेश्चन आए तो गलत ना होने पाए। एक नदी है आपका है ओरिनिको नदी, ये बहुत महत्वपूर्ण नदी है। और ओरिनिको नदी कहाँ बहती है, वेनेजुएला में। और वेनेजुएला वर्तमान में पेट्रोलियम भंडार के मामले में दुनिया में नंबर 1 पर है। भंडार के मामले में दुनिया में नंबर 1 पर है। ठीक है। याद रखना वेनेजुएला में आजकल विवाद चल रहा है, करंट अफेयर के माध्यम से देखा जाए तो करंट अफेयर में देखा जाए वेनेजुएला और अमेरिका के बीच में तनाव बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अभी अमेरिका ने वेनेजुएला के 3-4 जहाज़ों पर हमला भी किया था। ठीक है, याद रखिएगा। और याद रखना ये समाजवादी देश है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, ये सोशलिज्म देश है। ठीक है, इसलिए विवाद यहाँ पर हमेशा बना रहा है वेनेजुएला में। ठीक है, तो वेनेजुएला में नदी कौन सी बहती है, ओरिनिको नदी बहती है। ये बहुत महत्वपूर्ण नदी है। ठीक है, आप इसका लोकेशन ये देख सकते हैं, ये है। ठीक है, इसके बारे में क्या है लिखा है, दक्षिण अमेरिका देश वेनेजुएला एक प्रमुख नदी जो कोलंबिया पठार के जो है सियरा जो है आपका पारीमा पर्वत से निकल करके कोलंबिया वेनेजुएला सीमा के सहारे बहती हुई कैरिबियन सागर में गिरती है। इसकी सहायक नदी तो ओरिनिको की सहायक नदी कौन सी है, कोरोनी नदी है। इसको हम कैरो नदी भी कहते हैं, याद रखिएगा। ये वेनेजुएला की बहुत महत्वपूर्ण नदी है। और कैरो या कोरोनी नदी किसकी सहायक नदी है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ओरिनिको नदी की सहायक नदी है। इसी नदी पर कैरो या कैरोनी नदी पर जाना विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात स्थित है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, एंजल जलप्रपात है। और एंजल जलप्रपात किस नदी पर है, ये बहुत महत्वपूर्ण, याद रखना ये आपका कैरो या फिर कैरो नदी पर है। ये बहुत महत्वपूर्ण, वेनेजुएला में है, दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ये क्वेश्चन कम से कम 10 बार अलग अलग एग्जामों में आ चुका है, तो आप इसको बहुत अच्छे से याद रखिएगा। ये क्वेश्चन अगर आए तो गलत ना होने पाए। ठीक है, तो याद रखना पूरे विश्व की नदियों को मैंने बता दिया है। विश्व की जलवायु को भी मैं आपको बहुत जल्दी बता दूंगा। विश्व की अलग अलग जलवायु की क्या विशेषताएं हैं वो भी मैं बताऊंगा अलग अलग करके आपको। ठीक है, तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। विश्व की प्रमुख ठंडी जलधाराएं, गर्म जलधाराएं क्या होती हैं इनको बताऊंगा। इसके अलावा जो है हवाएं जो चलती हैं, ठंडी और गर्म हवाएं चलती हैं, किस क्षेत्र में चलती हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा, महाद्वीपों के अनुसार बताऊंगा, तो आपको बहुत जल्दी याद हो जाएगा। तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रही। ओके, थैंक यू।